आज का विषय न सिर्फ भारत की सुरक्षा नीति से जुड़ा है बल्कि उसके अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वैश्विक मंचों पर बढ़ते प्रभाव का संकेत भी है। यूएई और जापान ने खुलकर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में हम साथ हैं। ये सिर्फ समर्थन नहीं, एक राजनयिक संदेश है उन देशों के लिए जो अब भी आतंकवाद को रणनीति साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुवार को भारत से भेजे गए दो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल, एक अबू धाबी, दूसरा टोक्यो पहुंचे। अबू धाबी में सांसद श्रीकांत शिंदे ने नेतृत्व में यूएई के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नूमी से मुलाकात हुई। अल नूमी ने कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और भारत की इस लड़ाई में अमीरात हमेशा साथ है। वहीं टोक्यो में सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी काइवावा से संवाद हुआ। जापान में भी भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति को पूर्ण समर्थन दिया। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एक रणनीतिक मिशन शुरू किया है, आतंकवाद को समर्थन देने वालों को दुनिया के सामने बेनकाब करना। अब तक 33 देशों की राजधानियों में 7 हाई लेवल संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जा चुके हैं। इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान द्वारा आतंक के समर्थन को दस्तावेजों और तथ्यों के साथ उजागर करना, भारत की पीड़ितता की नहीं प्रतिरोध की छवि बनाना, एक नया रणनीतिक साझेदार तैयार करना जो आतंकवाद के खिलाफ नीतिगत सहयोग कर सके। यूएई जो कभी पाकिस्तान का करीबी रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, अब भारत का रणनीतिक ऊर्जा और सुरक्षा साझेदार बन चुका है। साल 2020 में यूएई ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खुले तौर पर बयान दिया था। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंटेलिजेंस साझेदारी हो रही है। अल नूमी का बयान सिर्फ औपचारिकता नहीं, यह साफ संदेश है कि अब आतंकवाद पर तटस्थ रहना भी समर्थन माना जाएगा। जापान का यह समर्थन भी केवल औपचारिक नहीं बल्कि यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति संरचना में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। जापान पहले से ही क्वाड का सदस्य है। वह इंडो पैसिफिक में भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को स्वीकार कर चुका है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग से यह भागीदारी सुरक्षा से रणनीति तक फैलती जा रही है। भारत की यह कूटनीति एक तरफ समर्थन जुटा रही है, दूसरी ओर पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर अलग और थलग कर रही है। अब सवाल यह है, जब खाड़ी देश और जापान जैसे मित्र देश भी भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान अपनी आतंक नीति पर पुनर्विचार करेगा या फिर वही पुराना नैरेटिव दोहराता रहेगा? अब आइए देखते हैं इस कहानी का दूसरा पहलू। क्या वैश्विक समर्थन ही काफी है? क्या भारत को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने तक सीमित रहना चाहिए या सीमा पार की सर्जिकल और कूटनीतिक स्ट्राइक को आगे बढ़ाना चाहिए? भारत अब केवल आतंक का पीड़ित नहीं, एक वैश्विक रणनीतिक ताकत है जो अब आतंकवाद के खिलाफ मंच भी बना रहा है और नैरेटिव भी।